बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान। देख रहे हैं डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर उस्मान। आज की वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो इस हवाले से करेंगे कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि डेंटिस्ट्री के अंदर जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं या दूसरे लोग के डेंटिस्ट्री में जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो इतने एक्सपेंसिव क्यों है। हैं चाहे वो पेशेंट्स हों या दूसरे लोग हों या हमारे रिश्तेदार हों या हमारे जानने वाले लोग हों, वो हमसे ये पूछते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। देखिए, एक्सपेंसिव जो ट्रीटमेंट है उसकी दो वजूहत है मेन। पहली वजूहत तो ये होती है कि हमारे जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं या जो प्रोडक्ट हैं डेंटल के वो एक्सपोर्ट होते हैं, वो इस वजह से महंगे होते हैं। दूसरे देखिए, महंगा या एक्सपेंसिव होने की वजह ये होती है कि नोयत क्या है, जिस जो आपको डिजीज हो रही है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उस वो प्रॉब्लम जो कितनी सेंसिटिव है और उसकी क्या नोयत है। ये खाली इसलिए नहीं होता है कि प्रोडक्ट महंगी है और उसका ट्रीटमेंट महंगा है या डॉक्टर जो है वो आपको लूटने की कोशिश करता है या आपको ओवरचार्ज करने की कोशिश करता है या ये डिलीमा है, नहीं। देखिए, माउथ आपका एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि आप हर चीज़ जो इनटेक करते हैं वो अपने माउथ से करते हैं। इसको एक्सपेंसिव बनाने का या एक्सपेंसिव रखने का इसके प्रोडक्ट्स को या ये वजूहात, इसकी वजह ये है कि आप इस बात की केयर करें, आप प्रिकॉशंस लें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हमें आइडिया नहीं होता। लेट सपोज अगर आप कुछ खा रहे हैं, खाते वक्त आपके माउथ के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो फंस जाती हैं, या आप अक्सर देखा गया है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप दूसरी जो है छालिया, पान, ये सब चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं, उसके बाद वो रेगुलरली इस तरह से करते रहते हैं, उनकी आदत होती है, या आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो भी। तो क्या होता है, आपके सर्टेन बैक्टीरियाज़ जो होते हैं, वो नॉर्मल फ्लोरा होता है एक माउथ के अंदर। वो हर नॉर्मल फ्लोरा क्या चीज़ होती है, देखिए हम वीडियोज़ के अंदर हम एक लेमैन भी देख सकता है और कोई प्रोफेशनल भी देख सकता है। तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि हर इंसान को समझ में आए। देखिए, नॉर्मल फ्लोरा ये होता है, हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो इस तरह से हमारे पेट में भी होते हैं, हमारी बॉडी में सर्टेन जगह पे सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो जब भी हम इस तरह की चीज़ें कोई कंज्यूम करते हैं या कुछ, हमारे माउथ की कंडीशन काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो चेंज रहती है, फॉरेन पार्टिकल्स फंसे रहते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब है, चाहे आप पान खाते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी खाते हैं या आप ब्रशिंग ही नहीं करते, जो आपके फूड पार्टिकल्स भी अगर फंसे रहते हैं तो वो भी एक बैड कंडीशन है आपके माउथ के लिए, आपकी ओरल हेल्थ के लिए। ओरल हेल्थ मतलब आपके मुंह की जितनी भी आपकी जो डेंट मुंह की बात होती है, हम ओरल की बात करते हैं, ओरल कहते हैं उसको। तो आपके माउथ की कंडीशन में डिपेंड करता है। दूसरी वजह यह है इसको एक्सपेंसिव रखने की। आप लोग जो पेशेंट्स हैं, जो डेंटल ट्रीटमेंट सीख करते हैं, वो इस चीज़ की प्रिकॉशंस लें। और मैं इसके हक में ही हूँ, क्योंकि इसको एक्सपेंसिव ही रखना चाहिए, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है। अगर लेट सपोज अगर आप लोग इस चीज़ को भी इतना ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी, तो हर इंसान यही सोच कंसीडर करता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इसी, क्योंकि देखिए हमारी एक नेचुरल फितरत है। हम लोग जो चीज़ें हमारे लिए ईज़ी होती है, हम उनके बारे में रिलैक्स हो जाते हैं, हम इतना परवाह नहीं करते। तो इसीलिए इसको एक्सपेंसिव रखा गया है कि लोग इसके बारे में केयर करें, ताकि आगे उनको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसीलिए प्रिकॉशन, और अच्छा डेंटिस्ट वही होता है जो आपको कोशिश यही करे कि आपको दोबारा डेंटिस्ट की ज़रूरत ना पड़े और आपको इस तरह से गाइड करे और प्रिकॉशंस दे। कि इसीलिए देखिए, मेडिकल प्रोफ़ेशन, जो मेरा अपना मानना है वो यही है कि वो इसीलिए है ताकि लोगों को मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस हो। उनको बता सकें कि आप इन चीज़ों से प्रोटेक्ट कैसे हो सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये है, देखें, आई एग्री कि डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो कहीं पे भी हम कर रहे हों या किसी भी कंट्री की बात कर लें, सारी जगहों पे। तो और इस चीज़ की इंश्योरेंस भी बहुत मुश्किल से मिलती है। कहीं पे आप जॉब करते हैं, अगर वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करे तो, या मिलती भी है तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो देखिए, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएँ, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर या इस तरह की जो लोकेलिटीज़ हैं उस उधर, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो है वो डेंटिस्ट नहीं भी होते, तो वो अपने क्लिनिक खोल के बैठे हुए होते हैं। तो आप जब भी जाएँ किसी भी डेंटिस्ट के पास, तो ये आपका राइट होता है कि आप ये उससे पूछें कि आप डेंटिस्ट हैं या डेंटिस्ट नहीं हैं? आपने कहाँ से पढ़ा है? आपने कहाँ से ग्रेजुएट किया है? क्योंकि अक्सर देखें, क्वैक्स भी अगर बैठे हुए हैं तो वो उसको देखें, ट्रेन तो होगा, वो हो सकता है कि डेंटिस्ट से अच्छा आपका काम करते, मगर उसको ये नहीं पता कि अगर कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
क्योंकि उसने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, उसने देख के सीखा है। उसने किसी को काम करते हुए देख के सीखा है और वो आपसे चार्ज कर रहा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव जो है ट्रीटमेंट के ऊपर आपके से जो है वो फीस चार्ज कर रहा होता है और आप लोग लोग दे भी रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है कि ऐसे बहुत सारी जगहें हैं, या किसी के नाम नहीं लेना चाहिए, मगर ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे जो है क्वैक बैठे हुए हैं और वो सालों से काम कर रहे हैं और उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं, वो इस बात को समझेंगे कि ये आपका राइट है कि आप ये पूछ सकते हैं कि आप जिस भी इस प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं या डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि आपने अगर कहाँ से ग्रेजुएट किया है और आप कहाँ के डेंटिस्ट हैं और आप डेंटिस्ट हैं भी या नहीं है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों को पता होनी चाहिए कि डेंटिस्ट क्वैक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। अब अक्सर इस तरह के केसेस आते हैं पेशेंट्स के कि क्या होता है, उनके मामला बिगड़े हुए होते हैं, चाहे वो डेंचर से रिलेटेड हो या किसी तरह से। अब वो क्या करते हैं, वो किसी तरीके से आपको उस टाइम तो सेटिस्फाई आप लोग हो जाते हैं, और डेंटल प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो उसी वक़्त नहीं आती हैं, क्योंकि देखिए एक फ़ॉरेन चीज़ हम आपके मुँह के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे आपका दाँत है आर्टिफ़िशियल हम लगा रहे हैं या डेंचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ इस तरह की हम कर रहे हैं, तो वो बॉडी के ब बॉडी प्रोसेस करती है। बॉडी अगर कोई भी चीज़ डिस्टर्बेंस होती है जो उस टाइम पे होती है, आपको खाली कि अच्छा बिठा दिया या अच्छा फिट कर दिया या आपको मुतमईन करके आपको भेज देना, ये नहीं होता। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे भी होते हैं जो 6 महीने बाद या 4 महीने बाद पता लगते हैं कि ये प्रॉब्लम की वजह से हुई थी और ये उसकी वजह से हुई जहाँ से आपने ये काम करवाया था। तो इन चीज़ों के हवाले से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। खैर, हम मज़ीद इन टॉपिक्स के ऊपर और फर्दर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाएँगे कि डेंटिस्ट्री से रिलेटेड या डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड और क्या-क्या चीज़ें हैं जो लोग आप लोगों को पता होनी चाहिए जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएँ, या आप खुद को भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इस हवाले से कि क्या-क्या चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। बाकी हम इंशाअल्लाह ताला मज़ीद वीडियोज़ के अंदर और डिस्कशन करेंगे। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड की है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।